और अभी मैंने उनको बोला कि मेरा एक्सटेंड कर दो आज के लिए, तो कहते हैं रुको अभी बताते हैं आपको। वैसे मैंने कहा एडवांस ले लो, नहीं रुको अभी। पता नहीं क्या करते हैं गवर्नमेंट, क्या फिर भी अपनी वो तड़ी चलानी है। तो ये करिए आप मंदिर के दर्शन, और मैं आपको 360 देती हूँ पूरी वैली का। ये आप देखो कितनी सुंदर वैली है। और इधर सामने इधर ये देखो स्नो वाले माउंटेन है, कितने बड़े बड़े माउंटेन है। इधर भी स्नो आपको चारों तरफ दिखेगी बद्रीनाथ धाम में, चाहे आप किसी भी मौसम में आओ। जय बद्री विशाल। स्नो इधर फिर स्नो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू बद्रीनाथ धाम। जी हाँ, आज हम हैं अभी बद्रीनाथ धाम में। आप मेरे पीछे देख सकते हो यात्री निवास बद्रीधाम लिखा हुआ है। बद्रीनाथ नॉट बद्रीधाम, थोड़ा और है हम्बल। तो कल हम पहुँचे थे बद्रीनाथ। हम कैसे कल पहुँचे बद्रीनाथ, इसके लिए आप कल वाला व्लॉग देखना। तो जो बद्रीनाथ की दूरी रहेगी वो आपकी ऋषिकेश और हरिद्वार से रहेगी रफली 310 किलोमीटर इतनी रहेगी। तो कल हम पहुँचे शाम को और हमको ये स्टे मिल गया। इस स्टे में बहुत एक हिडन जेम, मतलब एक बहुत ख़ास बात है, बट वो मैं एंड में बताऊँगी जब मैं वापस आऊँगी। तो अब मैं चलती हूँ आपको घुमाने बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के आगे एक दो गाँव है, माना और एक गस्तोली, उसके बाद आ जाता है इंडियन टिबेटियन बॉर्डर। तो आइए घूमते हैं। और हाँ, मैं टेम्परेचर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। कल हम ऋषिकेश में थे, तो ऋषिकेश में टेम्परेचर था अराउंड 30। कल हम यहाँ आए तो कल यहाँ टेम्परेचर था रफली 7-8 डिग्रीज़, और रात को टेम्परेचर हो गया 0 या 1 डिग्री इतना हो गया था। तो बहुत ठंडा है, देखो मैंने लेयरिंग कर रखी है। और कहाँ हम पंजाब में अभी घर मतलब गर्मियों में AC ऑन करके बैठे थे, और कहाँ अभी हम आगे बद्रीनाथ। चलो आओ आपको मैं घुमाती हूँ। और यहाँ के जो पहाड़ हैं वो इतने सुंदर हैं, इतने बड़े बड़े हैं। आओ दिखाती हूँ चलते। तो ये देखो, ये यहाँ के पहाड़ आपको दिख रहे होंगे बर्फ़। और ये मैं मार्केट की तरफ अभी जा रही हूँ। तो बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं अभी भी ना, कई माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा स्नो है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ बद्रीनाथ के बारे में। ये टेम्पल है विष्णु जी के ऊपर। हाँ, ये टेम्पल है विष्णु जी के ऊपर। तो बद्रीनाथ धाम है जो, वो विष्णु जी के ऊपर है टेम्पल। तो यहाँ विष्णु जी ने बहुत साल तपस्या करी थी, तो उन्हीं के ऊपर बना हुआ है मंदिर। उधर हेलीकॉप्टर जा रहा है देखो। तो आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं। कहाँ गया? घूम गया। नहीं है ये काले रंग का ब्लैक हेलीकॉप्टर। तो चलो आओ, अब मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ। बहुत बड़ा है बद्रीनाथ धाम। अगर आप बुकिंग करके आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ भी बढ़िया स्टे मिल जाएगी आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट डेवलप्ड है। ये सड़क है एक इसके पैरेलल उस साइड एक और सड़क है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्टेज हैं। इतने होटल है, इतने आश्रम है ना यहाँ पे, इतनी धर्मशाला हैं। मैं कल आई थी बिना बुकिंग के, शाम को 6-7 बजे यहाँ पहुँची। मेरी कोई बुकिंग नहीं, और मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, फिर भी मेरे को स्टे मिल गया। तो देखो ये होता है भगवान के ऊपर भरोसा, चमत्कार। कल से मैंने 3 भंडारे देख लिए, और भी बोर्ड तो मैंने 2-3 और भंडारे के देखे। तो इतने बड़े बड़े, एक भंडारा है वो अखंड भंडारा है, मतलब वो 7 दिन लगातार चलेगा, दिन रात। तो देखो अगर आप रात को 3 बजे 4 बजे भी यहाँ पे आ रहे हो तो आपको खाना मिल जाएगा। बट वो 1 हफ्ते के लिए ही है, बिगिनिंग के 1 हफ्ते के लिए। तो ये देखो दोस्तों, स्नो अभी भी कितनी ज़्यादा है, वो देखो वहाँ तक स्नो ही स्नो है। तो ये तो वैसे मंदिर का टाइम रहता है सुबह 4 से लेकर दोपहर को 1 बजे तक, फिर 1 से 4 मंदिर बंद रहता है, फिर 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। बट क्योंकि यात्रा अभी स्टार्ट हुई है तो दर्शन 10:30-11 बजे तक मतलब खुले हैं, कर सकते हो आप। बट लाइन इतनी लंबी है, आपको 3 से 4 घंटे कहीं नहीं गए। तो मैंने दर्शन कल रात को ही कर लिए थे। आज जो लोग डॉम से गए थे दर्शन करने सुबह 3 बजे 2 बजे, वो अभी तक नहीं आए। सोचो कितनी भीड़ होगी यहाँ पे और कितनी मान्यता है इस मंदिर की। तो आओ थोड़ा मैं आपको और आगे लेके चलती हूँ जहाँ मंदिर है। अब मैं मंदिर की और आपको कुंड दिखाती हूँ। आओ। तो ये रास्ता जाएगा मंदिर को। थोड़ा मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता दूँ। मैं कल सरकारी बस से आई थी, तो सरकारी बस आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से मिल जाएगी। 700-800 उसका किराया रहेगा, पर बुकिंग आपको पहले करनी पड़ेगी क्योंकि सीट्स फुल होती है, मतलब सीट्स नहीं मिलती। तो आपको बुकिंग पहले ही ऑनलाइन कर लेना UTC की वेबसाइट से, या फिर मेक माई ट्रिप GoIBO किसी भी ऐप से कर लेना। UTC की वेबसाइट से कर लो तो बेटर है। हाँ ये देखो, ये रास्ता जाएगा। और उधर देखो कितने सुंदर माउंटेन्स हैं, इतने बड़े माउंटेन है ना बद्रीनाथ एरिया के,
क्योंकि हर एरिया की, हर वैली के ना माउंटेन्स अलग तरह के होते हैं। यहाँ के माउंटेन्स इतने सुंदर हैं भाई, इतने बड़े बड़े, मतलब आपकी गर्दन ऐसे ख़त्म हो जाएगी बट पूरा आप ऊपर तक देख ही नहीं पाओगे, इतने बड़े हैं। तो बहुत सुंदर घाटी है ये। आओ लेके चलते हैं आपको, दर्शन करवाते हैं मंदिर के। मैंने कल दर्शन करे थे, मैं वो क्लिप ऐड कर दूँगी, आप देखना रात को कैसा लगता है मंदिर। तो अभी आपको दिन में दर्शन आपको भी करवाते हैं, मैंने खुद भी करने हैं और फिर नाश्ता भी करना है भंडारे से, क्योंकि मेरे स्टे में नाश्ता तो नहीं है इंक्लूड, वो सिर्फ स्टे है। तो यहाँ 3-4 भंडारे हैं, कहीं भी खा लेंगे। तो अच्छा ये देखो, ये जो ये ना उस साइड है और इधर अलकनंदा नदी बहती है, वो रही। हाँ ये है जी अलकनंदा नदी और इसी साइड है मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ। बट आप ये देखो एरिया भी कहाँ तक है ना, घर हैं लोगों के ऊपर पहाड़। और सर्दियों में क्या होता है, ये सारे लोग घर छोड़ के चले जाते हैं जोशीमठ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है ना, एडवर्स कंडीशन, सारे जोशीमठ चले जाते हैं। तो आप देखो वहाँ आपको एक नाला ये दिख रहा होगा, झरना, और नीचे एक पुल भी है। मैंने वो उस साइड वाला एरिया नहीं एक्सप्लोर किया, इसी साइड वाला किया है, बट मंदिर उसी साइड है। तो लेके चलो। तो जो बद्रीनाथ का मंदिर है उसी के आगे जस्ट एक मतलब वो भी है, हॉट वाटर आप कह सकते हो, और उसका नाम है कुछ, क्योंकि एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा तो मैं गलत नहीं बोलूँगी, जाके आपको दिखा देती हूँ। बाकी अगर आप बिल्कुल वो आ रहे हो ना अनप्रिपेयर्ड, जैसे मैं आई कि कोई टेंशन नहीं, रुक जाएंगे कहीं भी खाने का भी, तो अपने आप हो जाता है बंदोबस्त। थोड़ा थोड़ा तो आपको देखो भरोसा करना ही होगा। और यहाँ बहुत आश्रम है, जैसे पंजाब, अलवर, मेरठ, जलंधर और भी है ना, दिल्ली, तो ऐसे बहुत आश्रम और धर्मशाला हैं। तो स्टे की टेंशन हम मत लेना, बाकी सब भोलेनाथ करवा देते होते हैं, आपको पता ही है। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर के बहुत पास, और ये देखो SBI का ATM बद्रीनाथ ब्रांच, और ये सारा शॉपिंग वाला एरिया है। ये देखो आप, इधर सारे वो दुकानें नहीं होती मंदिर के बाहर, वही कि प्रसाद वाली, सोवेनियर वाली, वो सब है। तो लीजिए दोस्तों, ये है मंदिर के, सुबह के दर्शन करिए आप हर हर महादेव। और अब मैं चलती हूँ एकदम मंदिर के पास, आपको लेके चलती हूँ। चलो आओ, इधर पीछे, मेरे पीछे से रास्ता जाएगा। तो ये देखो हम पुल पे पहुँच गए हैं, और ये है नदी, अलकनंदा नदी, और ये हम इतनी पास पहुँच गए मंदिर के, और लोग मेरे को धक्का मार रहे हैं। चलो ये मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगी, आगे तक दर्शन करवाने, और एक ना कुंड भी है, तो कुंड भी देखेंगे और मंदिर के दर्शन भी करेंगे पास से। पाओ चलते हैं। लो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ विशाल, आप करिए श्री बद्रीनाथ विशाल जी के दर्शन। और भीड़ तो इतनी है ना, पूछो मत। अरे भाई साहब इधर है प्रसाद, भाई इधर है, वो दादा इधर है प्रसाद। 3 नंबर गेट की आगे गली। तो ये करिए आप मंदिर के दर्शन, और मैं आपको 360 देती हूँ पूरी वैली का। ये आप देखो कितनी सुंदर वैली है, और इधर सामने इधर ये देखो स्नो वाले माउंटेन है, कितने बड़े बड़े माउंटेन है। इधर भी स्नो है, स्नो आपको चारों तरफ दिखेगी बद्रीनाथ धाम में, चाहे आप किसी भी मौसम में आओ। जय बद्री विशाल, स्नो, इधर फिर स्नो। तो जो आप ये देख रहे हो ये कुंड है, और यहाँ मेन के नहाने की जगह है, मेल्स की, और उस साइड है लेडीज़ का, ये जो है ना इस साइड लेडीज़ के, और इस साइड जेंट्स के नहाने का। तो ये कुंड है, सभी नहा रहे हैं, आप ये देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये बागेश्वर धाम वालों का है लंगर, बट अभी ये मतलब बन रहा है, इधर देखो इधर बन रहा है। तो मेरठ वाली का लंगर लगाया था, उसमें 4 सब्जियां थी, चावल थे, पूरी थी, और पूरी जो खत्म होगी तो रोटी थी, सैलेड होगी ना, अचार था। तो 4 सब्जियां, एक दाल थी, एक राजमा थी, एक पनीर कोफ्ता सोचो, और एक ही आलू की सब्ज़ी। तो भंडारे हैं सभी बहुत अच्छे हैं, अगर मैं आपको सच बताऊँ सारे भंडारे बहुत अच्छे हैं। ये भी बन रहा है, तो मेरे को पर स्पेशल तारीफ़ करनी थी मेरठ वालों की, 1 नंबर। मतलब मेरे को डिसाइड करना पड़ रहा था क्या खाऊं क्या ना खाऊं, 4 सब्जियां जब हो जाती हैं तो ऐसा ही होता है। तो ये देखो, ये मेरठ वालों ने लंगर लगाया पोहे का, नीचे आलू के वो हैं फ्राइज़, रस,
और इधर चाय, और ये भी थे बट ये मैंने ली नहीं, जो भी होता है ना ये। तो ये है जी बिहाइंड द सीन्स ऑफ भंडारा, कैसे प्रिपरेशन हो रही है आप देखो। तो दोस्तों जो मैं आपको नदी पार दिखा रही थी ना कि गांव है बसा हुआ है, वो ही लिखा हुआ है बामनी विलेज, लीला धुंगी, ये सब है इधर इस साइड। तो ये दूसरा गांव है, ये देखिए फिर हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, वो रील याद आ गई मेरे को। तो ये लग गाँव है, बामनी विलेज है। ये बद्रीनाथ इस साइड है और वो फिर उस साइड है, दूसरी साइड। तो दोस्तों जो मेरे को आगे मतलब कल परसों जहाँ जाना है उसके लिए जैकेट बहुत ज़रूरी है, और मैं जैकेट ही नहीं लेके आई घर से देखो। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से कोई जैकेट ले लूँ, थ्रिफ्ट स्टोर से लगी हुई हैं, अगर सही मिल गई तो ले लें। तो मेरे को था एक दो जैकेट, बट भैया ने मेरे को इतनी सारी दिखा दी हाफ जैकेट्स, और मेरे को एक पसंद भी आ गई। अगर सही रेट में देंगे तो अपन ले लेंगे, क्योंकि आगे की यात्रा में दिक्कत ना आए। बहुत इधर ये सारी देखो जैकेट्स ही लगी हुई हैं। तो ये हाफ जैकेट दादा ने बोली थी 300 की, और मैंने 150 की ले ली क्योंकि हाफ है। तो सही रेट में मिल गई 150 में, मज़े आ गए मेरे को तो। तो अब मेरी आगे की यात्रा सुखद में जाएगी बहुत, क्योंकि मैंने इंतज़ाम कर लिया है। पफर जैकेट ले ली हाफ, तो इसी जैकेट के ऊपर पहन लेनी है मैंने अगली यात्रा में। तो आओ अब फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्रॉपर्टी और उसकी खास बात बताती हूँ। तो दोस्तों मैं पहुँच गई अपने स्टे पे। इसकी मैं आपको खास बात बताती हूँ। एक तो ये गवर्नमेंट का है, ऊपर से इसमें 500 बेड है, और हर बेड मतलब सिंगल बेड 500 का है। तो अगर आप बजट पे हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो मेरी तरह, कि आपको होटल बहुत, कल मैंने होटल पूछे 5000, 4500, 4000 से नीचे तो कोई बोला ही नहीं। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, लड़की हो है ना, सोलो नहीं कर रहे, अकेले कर रहे हो ट्रैवल, या बजट पे ट्रैवल कर रहे हो, तो ये बेस्ट है। और मेरे को कल मिल भी गया था, ये शुक्र है। और इतनी भीड़ थी कल, बहुत मुश्किल से मिला मेरे को, लोग की धक्के मुक्के मार रहे थे रूम लेने के लिए भी। तो ये गवर्नमेंट इसको वो करती है हैंडल, मेंटेन सब कुछ। और मेरे को भी किसी कल ना किसी भले मानस ने बताया था इसके बारे में, मेरे को नहीं पता था। मैं एक आश्रम गई तो वो कहते 4000 का रूम है, तो फिर उन्होंने अपने आप ही बोल दिया कि आप वहाँ चले जाओ, आपके लिए बेस्ट है, जब सोलो। तो अंदर चल के मैं आपको डॉम दिखाती हूँ, सारी प्रॉपर्टी दिखाती हूँ, आओ। और हाँ, ये एक ही दिन की बुकिंग ले रहे थे कल, क्योंकि उनको पता है कि भीड़ है। एक दिन मतलब एक ही दिन की बुकिंग लेते हैं एक टाइम पे। यू कैन करो तो उसको आप उसको बढ़वा सकते हो अगले दिन के लिए भी। इंग्लिश कई बार ना ख़त्म ही हो जाती है, जीरो हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आओ अंदर से टूर देते हैं आपको इस प्रॉपर्टी का, जो मैंने सोची नहीं थी कि आपको मिल जाएगी। वो ही ना घर से निकलने की देर होती है, मैं कहती हूँ भगवान आपको जल्दी बुलाए बद्रीनाथ। घर से निकल के ना फिर बाद में अरेंजमेंट सारा हो जाता है, रुकने का, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन सब हो जाता है। बस एक बार आप घर से निकल गए ना, बस दैट्स द पॉइंट। इधर से एंट्री, अपन को एंट्री नहीं आता कहाँ से है। चलो तो ये देखो लोग आ रखे हैं इतने सारे, कृपया यात्री अपने सामान का रखे हैं। उधर आगे जाके मेरा डोम दिखाती हूँ आपको। तो जी कुछ ऐसे हैं डोम, ऊपर नीचे इतने लोग, कम से कम आप देखो 15-20 लोग यहाँ रुके आएंगे, नहीं ज़्यादा ही, 40-50 लोग। ये देखो ये ऐसे यात्री निवास। और अभी मैंने उनको बोला कि मेरा एक्सटेंड कर दो आज के लिए, तो कहते हैं रुको अभी बताते हैं आपको। वैसे मैंने कहा एडवांस ले लो, नहीं रुको अभी, पता नहीं क्या करते हैं गवर्नमेंट, क्या फिर भी अपनी वो तड़ी चलानी है। तो ये था जी मेरा बेड। तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं कहती हूँ भगवान आपको जल्दी बुलाए बद्रीनाथ। भगवान की मतलब मेरी दुआ है कि सब मेरे जितने लोग देख रहे हैं सबको भगवान बुलाए। और अगला व्लॉग होएगा जी माना गाँव का, तो आप देखना। इंडिया का फर्स्ट विलेज, इंडिया का लास्ट विलेज इसको पहले कहते थे, अब इंडिया का फर्स्ट विलेज। तो अब चलते हैं, आज ही जाएंगे, आज ही वापस आएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट में जय बद्री विशाल लिख के जाना। जय बद्रीनाथ।